करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 141। तो आप लोग इसे लेवल कर लेंगे अच्छे से, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डियर स्टूडेंट यानी प्यारे बच्चों, यू रिमेंबर हाउ शेट्टी द मैजिशियन, यानी क्या आपको याद है किस तरह से शेट्टी जो मैजिशियन था यानी जादूगर था, वॉज कैच इन अ हैवी रेन स्टॉर्म वेल रिटर्निंग होम, किस तरह से वो एक बहुत बुरी तरह से उसमें बहुत भारी बारिश में फंस गया था, तूफान में फंस गया था जब वो अपने घर वापस जा रहा था। लेटर बाद में, हाउ द गोट ईट द ग्रीन लीव्स ऑफ आवर लिटिल फाइट ट्री एंड देन हाई विंड ब्लू अगेन ऑलवेज इट ग्लास लीफ, यानी कि आपने देखा किस तरह से उसको बाद बकरी आ गई उसके पत्तों को खाने के लिए, और किस तरह से बाद में हवा ने उसके झाड़ दिए पत्ते। डिजास्टर्स स्ट्रगल, डिजास्टर मतलब होता है जो आपकी आपदाएं आती हैं। आवर लिटिल फाइट ट्री, यानी कि किस तरह से अलग अलग उसके ऊपर मुसीबतें और डिजास्टर्स आते रहे। जस्ट लाइक दिस, सेम ऐसे ही, सम टाइम वी कैन ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, यानी कि इसी तरह से हम भी कभी कदार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जो नेचुरल डिजास्टर से, यानी कि जो अल्लाह मियाँ की तरफ से, गॉड की तरफ से या भगवान की तरफ से हमारे ऊपर भेजी जाती है, जैसे अर्थक्वेक आना या बारिश का बहुत तेज़ हो जाना या ज़मीन का खिसक जाना, लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं ना। सम टाइम मदर्स नेचर रिएक्ट एंग्री, यानी कि जो हमारी मदर नेचर है यानी कि जो हमारे गॉड जी हैं वो गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वे वी आर ट्रीटिंग हेयर, ठीक है, यानी कि जब हम लोग कुछ गलत काम करते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं। कैसे? नेचुरल डिजास्टर से। नेचुरल डिजास्टर्स आर नेचुरल फेनोमेनाज दैट लीडिंग टू लॉस्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि क्या होता है जब इस तरह से कोई नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है यानी कि ये कुदरती नियम है, लेकिन क्या है जब ये आता है तो उससे हम अपनी ज़िंदगी और बहुत सारी ज़मीन और जायदाद लॉस कर जाते हैं यानी खो देते हैं। लुक एट द पिक्चर, नीचे दी गई पिक्चर को देखिए, गिवन फ्लो केयरफुली, नीचे दी गई पिक्चरों को ध्यानपूर्वक देखिए, एंड आइडेंटिफाई दीज नेचर डिजास्टर्स, और नीचे जो नेचुरल डिजास्टर्स दिए गए हैं उनको पहचाने। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। ये है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है ज़मीन का हिल जाना, ठीक है। अगला क्या है? फ्लड, फ्लड माने होता है बाढ़, FLOOD, फ्लड, फ्लड माने क्या होता है? बाढ़, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? सुनामी, ठीक है, SUNAMI, यहाँ पे M आ जाएगा, सुनामी, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये साइक्लोन, CYCLONE, साइक्लोन, ठीक है। उसके बाद क्या है? लाइटनिंग, LIGHTTNING, लाइटनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। यहाँ देखिए अच्छा स्पेलिंग दी हुई भी है यहाँ पे। पहले देखिए ये रहा आपका साइक्लोन, ये वाली हो गई आपकी साइक्लोन की स्पेलिंग। उसके बाद ये रही आपकी लाइटनिंग की स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद ये रही आपकी सुनामी की स्पेलिंग, और ये रही आपकी फ्लड की स्पेलिंग यानी बाढ़ की। और ये रहा क्लाउड ब्लास्ट, क्लाउड ब्लास्ट का मतलब होता है बादल का फट जाना, जिसमें क्या होता है सारा पानी एक साथ एक ही बार में गिरता है। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, वो धीरे धीरे आप उसे फेंके तो कैसे आराम आराम से पानी जाता है, और वही बाल्टी अगर एकदम ही से फेंक दी जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड ब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी स्पेलिंग्स दी गई हैं, कर लेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, रीड, अंडरस्टैंड एंड डिस्कस, पढ़ो, समझो और आपस में डिस्कस करो। लेट लर्न अबाउट वन सच नेचर डिजास्टर, चलिए आज हम एक नेचर डिजास्टर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अर्थक्वेक आर अ सडन एंड क्विक शॉक फील्ड ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थक्वेक जो है वो एकदम ही से बहुत तेज झटका लगता है अर्थ के सरफेस को यानी ज़मीन को, ठीक है। वी कैन फील द अर्थ शेक एंड सम टाइम इवन द पेंटिंग ऑन द वॉल, फैन, टेबल ऑल्सो शेक, यानी कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे पृथ्वी जो है वो हिल रही है। क्या कर रही है? ऐसे ऐसे हिल रही है, ठीक है। और हमारे महसूस होने के साथ साथ कभी कदार ऐसा भी होता है कि दीवार पे लगी पेंटिंग्स, पंखे, टेबल, ये भी आपको हिलते हुए नज़र आते हैं। कैन यू रिकॉल एनी सच इंसिडेंट्स, क्या आपको कोई इस तरह का इंसिडेंट्स याद आया? मुझे नहीं लगता आपको याद आया होगा, लेकिन हाँ मुझे तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स इस तरह के याद हैं हमारे साथ, तो क्योंकि मैं आपसे काफ़ी बड़ी भी हूँ और मैंने ये सब चीज़ें काफ़ी बार देखी भी हैं, है ना। दिल्ली में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आजकल भूकंप आने लगे हैं। डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड लर्न मोर अबाउट अर्थक्वेक, यानी अभी आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है और इसके बारे में बहुत सारी बातें जाननी है। आगे क्या लिखा है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट मोर देन 1 मिलियन अर्थक्वेक हैपन ऑन अर्थ
अ सिंगल ईयर यानी कि एक साल के अंदर कम से कम हज़ारों लाखों अर्थक्वेक आते हैं। सरप्राइजिंग यानी कि आप सरप्राइज़ हो गए, हैरान हो गए, दे नॉर्मल, ये नॉर्मल ही बात है। लास्ट ऑफ लेस देन अ 1 मिनट यानी अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की बात करें, कैन काउज मच डैमेज, यानी ये होते तो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के भी लिए भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। व्हाट शुड वी डू व्हेन एन अर्थक्वेक ऑस्कर, यानी कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। यस यू आर राइट, यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा। यू शुड मूव आउट ऑफ द बिल्डिंग इन अ क्लीन एंड डिसिप्लिन्ड मैनर, यानी कि अगर ऐसा कभी आपको महसूस होता है कि अर्थक्वेक आ रही है यानी ज़मीन शेक हो रही है, तो आपको क्या करना है, उस बिल्डिंग से फ़ौरन बाहर निकल जाना है। लेकिन कभी भी किसी को धक्का मुक्की दे के नहीं निकलना है, पूरे तमीज़ और अदब के दायरे में निकलना है, ठीक है। स्पीड से निकलना है, लेकिन ऐसे नहीं निकलना है कि आपके धक्के से कोई इंसान गिर जाए और वो अर्थक्वेक से ना मर के वैसे ही किसी बीमार चोट से मर जाए। समझ रहे हैं आप लोग। डू यू रिमेंबर द मॉक ड्रिल डन इन योर स्कूल, क्या आपको याद है आपके स्कूल में भी मॉक ड्रिल हुई थी। तो आप लिख देंगे यस, हमको याद है। स्कूल में प्रैक्टिस कराते हैं ना, मॉक ड्रिल होती है कि आपको फिर जल्दी जैसे ही मॉक ड्रिल बजेगी आपको फ़ौरन स्कूल की बिल्डिंग से, क्लास से निकल के प्लेग्राउंड में इकट्ठा होना होता है ना, बैग वैग सबको वहीं छोड़ देना है, अपने आप को सेफली वहाँ से निकालना है। ये स्कूल में प्रैक्टिस की जाती है, इसको हम लोग मॉक ड्रिल कहते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के स्कूल में होती है या नहीं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में तो बहुत बार हुआ करता था ऐसा। फायर के लिए मॉक ड्रिल अलग होती थी, अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल अलग होती थी, और हर किसी के लिए हमें बताया जाता था कि अब मॉक ड्रिल बजेगी तो आपको अपने आप को किस तरह से सेफली बाहर निकालना है, ठीक है ना। चलिए खैर, ये यहाँ तक आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ आपके टीचर्स को कहा गया है, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड, यानी कि अब आपको टीचर्स अच्छे से वर्कशीट को समझाएंगे, जहां आपको अटक रहे हैं, जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है वो आपके टीचर्स आपको समझाएंगे। इसके अलावा अभिभावकों के लिए सलाह दी गई है कि भूकंप के दौरान बच्चों को सुरक्षित उपाय के बारे में बताएं कि अगर भूकंप आता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यही है कि जब भूकंप आता है तो आपको बिल्डिंग से बाहर निकल जाना है, खुले इलाके में जाना है जहाँ पे कोई चीज़ गिरने का खतरा ना हो। इसके अलावा कभी भी किसी को धक्का नहीं देना है, किसी को चोट नहीं मारनी है, ठीक है ना। और बाकी बातें आप अपने मामा पापा से करेंगे, देखिए वो आपको और क्या क्या उपाय बताते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।